आज हम लोग देख लेते हैं कोविड-19 को। कोविड-19 जो वायरस है, वायरस के नेगेटिव पार्ट को नहीं देखेंगे, पॉजिटिव पार्ट को देखेंगे। तो कोविड वायरस का पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? तो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन होगा। आप जानते हैं इंडिया 100 करोड़ का वैक्सीन का आंकड़ा पार कर चुका है। हम इंडियंस 100 करोड़ वैक्सीन ले चुके हैं। चलिए, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोविड, तो सिंपल टर्म में हम लोग जानते हैं कि जो कोविड की बात आ रही है, तो कोविड है क्या? तो हम लोग क्या बोलते हैं कोविड को? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस डिजीज। यही हो गया ना कोविड। लेकिन हम जानते हैं इसका एक्चुअल नेम। देखिए, हम यहाँ कोविड-19 के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या होगा? तो वैक्सीनेशन या वैक्सीन ड्राइव देखेंगे हम लोग। लेकिन जानना जरूरी है ना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा सबको अभी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक्चुअली इसका जो नाम है ये सिंपल फॉर्म हो गया आम आदमी के लिए, क्या कि कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, लेकिन चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में इसको बोला क्या जाता है। तो इसको बोला जाता है, देखिए, सार्स CoV-2, ये है इसका नाम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल नाम क्या हो गया? सार्स कोविड-2, पॉपुलर नेम कोविड-19। ठीक है, ये सार्स कोविड-2 क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो चलिए सार्स, अब सार्स से पहले से परिचित हैं कि सार्स क्या होता है। तो सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो सार्स की। चलिए, तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है? सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है? कोविड-2। तो ये जो है कोविड, यही हो गया कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस 2। अब समझ में आया कि कोविड का क्या एक्चुअल नाम क्या है? तो पॉपुलर नेम हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना क्या होगा? तो कोरोना वायरस डिजीज हो गया, सिंपल। लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है या साइंटिफिक नेम कर सकते हैं, तो साइंटिफिक नेम क्या आ रहा है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये है इसका नाम। अब जानते हैं ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स, ये सार्स जो है ना, सार्स में क्या होता है जनरली देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है कि सार्स का जो सबसे ये है, सार्स टर्म हम वही यूज करते हैं जिस बीमारी में क्या होता है, मेनली क्या होता है कि जिस बीमारी में सांस से जुड़ी हुई समस्या। आप जानते हैं सीधे सीधे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसका हुआ? तो सांस से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण हुआ। ठीक है, तो सार्स की बात कर रहे हैं। तो सांस से, जो सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ जो सबसे गंभीर बीमारी क्या है? तो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया। और निमोनिया जो है, कोविड क्या है? कोविड और कुछ नहीं है, निमोनिया का क्रिटिकल स्टेज है। ठीक है, कोविड क्या है? कोविड है निमोनिया जो बीमारी होती है सांस से जुड़ी हुई, उसका जो क्रिटिकल स्टेज है, उस क्रिटिकल स्टेज को ही तो कोविड-19 कहा गया। ठीक है, किसकी? तो निमोनिया की। चलिए, तो अब क्या हो गया कि निमोनिया से मिलता जुलता लक्षण कोविड में निश्चित रूप से दिखाई देगा। कोविड को क्या बोला जाता है? कोरोना वायरस डिजीज। लेकिन जो एक्चुअल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, अच्छा, आप ये भी जानते हैं ये जो कोविड है, कोविड-19, तो कोविड-19 का चलिए यहाँ देख लेते हैं एक कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई।
किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दुनिया जान रहा है ये कि इसकी शुरुआत वुहान, चीन में वुहान से, ठीक है। वुहान में एक वायरोलॉजिकल मतलब वायरस से जुड़ा हुआ रिसर्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या संस्था था, जहाँ पे ये वायरस पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वुहान से हुई ये कब, ये बात है दिसंबर, चलिए दिसंबर 2019, ठीक है। कोविड-19 भी है। दिसंबर 2019 में वुहान में ऐसा पता चला कि कुछ ऐसे लोग गंभीर निमोनिया से पीड़ित है। अब बाद में उसका जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ, उसी वायरस को क्या नाम दिया गया, तो सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ, तो जो बिल्कुल स्पष्ट था कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस विश्व में फैला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के चेंज होने से ही लगभग सब कुछ बदल गया। क्या बदला देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे उंगली दिखाकर ये बता रहे थे कि चाइना में ही कोविड-19 हुआ है और विश्व को कोविड-19 से जो नुकसान हुआ है या फिर जो इकोनॉमिक के सेक्टर में मतलब आर्थिक जगत में जो नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से उसके भरपाई के लिए चीन के ऊपर दबाव देना चाहिए, क्योंकि चीन में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इसी एक्सपेरिमेंट के कारण ये वायरस बाहर निकला और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में ले लिया। ये बार बार ये मतलब बहुत ही जोरदार ढंग से ये डोनाल्ड ट्रंप रखा करते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुई यूएसए में और फिर चीज़ें बदलने लगी। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास के बाद भी WHO ने कभी नहीं कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कभी नहीं कहा कि चाइना से कोविड-19 फैला है, ठीक है, कभी नहीं कहा। अब WHO ने क्या किया कि अपने रिसर्च की टीम बनाया, रिसर्च करने के लिए भेजा, चाइना ने पहले तो परमिशन नहीं दिया, फिर कुछ जो साइंटिस्ट गए हुए थे उनको भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या क्वारंटाइन कर दिया। मतलब नोइंगली ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, इसको एक्सेप्ट वर्ल्ड करे। लेकिन ट्रंप बहुत विरोध कर रहे थे, तो माहौल बना था कि नहीं चाइना से ही हुआ, इसलिए चाइना दबाव की स्थिति में आ गई थी। लेकिन सिनारियो बदला जब यूएस के प्रेसिडेंट चेंज हो गए, तो अब क्या हो गया कि WHO तो पहले से नहीं मान रहा था, कारण सबको पता है। WHO पहले से नहीं बता रहा था कि चीन की गलती है। अब जब यूएस प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए, तो यूएस का भी जो है सॉफ्ट कॉर्नर जो है अब चेंज हो गए। जो हार्डलाइनर थे यूएस में कि नहीं चाइना के कारण हुआ, अब वहाँ से भी सॉफ्ट फीलिंग आने लगा चाइना के प्रति कि नहीं चाइना से नहीं हुआ होगा, चलो रिसर्च का सब्जेक्ट है। अब देखिए BBC क्या किया। अब BBC जैसा संस्था जो विश्व में बहुत सारे देशों में देखा जाता है या फिर BBC के न्यूज़ चलते हैं, तो BBC अब नया एक रिसर्च लाकर बोल रही है कि नहीं कोई जरूरी नहीं है कि चाइना से ही हुआ है। तो ये इसके पीछे अब हिडन एजेंडा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, अभी पता लगाया जा रहा है। लेकिन जो विश्व मान चुका था या मान रहा है आज भी कि चाइना के वुहान से ही कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में फैला है, तो ये अभी एक डाउटफुल स्थिति में आ गया। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस होगा कि कोविड-19 से जो नुकसान हुआ, विश्व जो रोया वो तो है ही, लोगों ने अपनों को खोया, वो भी बहुत दुखद बात है। लेकिन अभी बात यह है कि इस कोरोना की लड़ाई से हम बाहर कैसे निकले या फिर हम आगे कैसे बढ़े, अपनों को कैसे ना खोए, लोग कोरोना से कैसे बचे। तो चलिए, तो इसमें क्या है ना कि देखिए कोविड-19 में ये तो जान रहे हैं कि कोविड का जो वैक्सीन है, चलिए इसमें 3 बातों को देखेंगे हम लोग, इसके बाद इंडिया में फोकस करेंगे, ठीक है। जो पहला हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या है ना कि जो कोविड-19 का जो वैक्सीन हुआ था, बात अब वैक्सीन में आ रहे हैं। कोविड-19 का जो वैक्सीन हुआ था, इसका पहला ट्रायल, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन का जो पहला ट्रायल हुआ था, तो पहला जो ट्रायल हुआ था ये आयरलैंड में
एक 90 वर्षीय महिला को दिया गया था। कहाँ? तो आयरलैंड में एक जगह का नाम है कोवेंट्री। कोवेंट्री, ये कोवेंट्री जगह का नाम है। यहाँ के हॉस्पिटल में एक 90 वर्ष की महिला को दिया गया क्या? कोविड का पहला ट्रायल वैक्सीनेशन। किसकी? तो विश्व की बात कर रहे हैं हम। कहाँ? तो वर्ल्ड। चलिए ठीक है, चलिए तो कहाँ? कोवेंट्री में, कोवेंट्री टाउन का नाम हो गया, देश हो गया आयरलैंड। आयरलैंड आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा। चलिए लिख देते हैं यूके, ठीक है। और यहाँ जो ट्रायल, वैक्सीनेशन ट्रायल में जो पहला वैक्सीन दिया गया उसका नाम मार्गरेट कीनन। मार्गरेट कीनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या बात हुई कि पहला जो वर्ल्ड में पहला वैक्सीन, ये कोविड के लिए जो वैक्सीन बना उसमें पहला जो ट्रायल हुआ वो किसके ऊपर हो? तो मार्गरेट कीनन, वो 90 वर्ष की महिला थी, ठीक है। और वो आयरलैंड की, आयरलैंड के कोवेंट्री शहर के एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप तो सीधे सीधे जान रहे हैं कि विश्व का पहला रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन, इसमें बोलना क्या है? स्पुतनिक भी। स्पुतनिक भी विश्व का पहला, जान रहे हैं किसका? विश्व का पहला रजिस्टर्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19, ठीक है। विश्व का पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन कोविड-19 के लिए क्या हो गया? स्पुतनिक भी, ठीक है। विश्व का पहला जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना उसका क्या नाम है? तो स्पुतनिक भी। और इसे गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को, रूस द्वारा बनाया गया था। क्या? तो इसको बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को, कहाँ हो गया? रूस की कैपिटल, ठीक है। देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं विश्व का पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन कौन सा था? तो विश्व का पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक भी। यहाँ डिफरेंस आ रहा है, विश्व में पहला ट्रायल किसी के ऊपर अगर हुआ था तो क्या? मार्गरेट कीनन के ऊपर, कोवेंट्री आयरलैंड में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब खतरनाक चीन का बात देखा जाए। खतरनाक चीन, चीन ने क्या किया देखिए यहाँ, चलिए लिख लेते हैं पहले चीन। क्लियर है कि चीन ने क्या किया कि चीन के वुहान शहर से ही जो कोविड-19 वायरस सब जगह फैला, लेकिन चीन ने क्या दिमाग लगाया कि चीन ने इस पर नियंत्रण करने के लिए तरीका भी अपनाया। और न केवल लॉकडाउन प्रक्रिया से वो नियंत्रण किया बल्कि वो मेडिसिन भी बनाया, वैक्सीन भी बना उसका। और एक वैक्सीन तो साइनोफार्म हम लोग जान ही रहे हैं, जो चाइना का बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं, वैक्सीन का नाम लिख लेते हैं साइनोफार्म। अभी देखिए यहीं पे समझ में आएगा कि चीन की बदमाशी। साइनोफार्म, ये साइनोफार्म जो वैक्सीन है ये बनाया चीन। चीन इसमें क्या किया कि WHO से मान्यता भी लिया और फिर क्या किया कि वो उस चीन से जो मधुर संबंध वाले देश थे उसका सबसे अच्छा मित्र पाकिस्तान, ऐसे ही मित्रों को क्या किया वो कि ये वैक्सीन दिया। कौन सा वैक्सीन दिया? तो साइनोफार्म वैक्सीन। पहले WHO से वो रजिस्टर्ड कराया और इसके बाद क्या किया कि न केवल अपने यहाँ बल्कि विश्व में बहुत सारे देशों को ये वैक्सीन मुहैया भी कराया, खास करके अपने मित्र देशों को, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ पेच है, और पेच क्या है मतलब चीन की चाल है। उस चाल को देखिए, उसने क्या किया कि एक वैक्सीन WHO से तो वो कराया, लेकिन उसका 2 वैक्सीन अभी भी, ठीक है, वैक्सीन नंबर 1 और वैक्सीन नंबर 2। चलिए अभी देखेंगे उसको, वैक्सीन नंबर 1 और 2 क्या है। तो
वो क्या क्या कि साइनोफार्म को WHO से रजिस्टर्ड कराया, अपने यहाँ दिया या नहीं दिया ये डाउटफुल हो सकता है, लेकिन विश्व में वो बांटा जरूर इसको, साइनोफार्म को, भले उसके पीछे जो है उसका इकोनॉमिकली अपना एजेंडा जो भी हो, लेकिन इसको वो बांटा, मतलब ये WHO से शेयर किया, WHO से रजिस्टर्ड कराया और फिर क्या क्या कि उसको किया। लेकिन दो ऐसे हैं, दो इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाया, वो वैक्सीन अभी बाहर ही नहीं आया, और वो वैक्सीन बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एक वैक्सीन ये बनाया और दूसरा वैक्सीन यहीं पे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, वुहान का दूसरा वैक्सीन, हाँ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चलिए इसी को है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए तो अब क्या हुआ कि चीन ने क्या किया कि अपना वैक्सीन तो रखा ही, अपना वैक्सीन रखा हुआ, दो वैक्सीन ऐसा है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है, यहाँ दो वैक्सीन बना, और ये दोनों वैक्सीन ना वो WHO से रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है, आज तक रजिस्टर्ड नहीं कराया है, और ना ही वो किसी से शेयर कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोविड-19 जो वुहान से, मतलब चाइना से फैला, तो चाइना के पास वो एक तरह से मान सकते हैं कि वैक्सीन के लिए इंफॉर्मेशन था कि इसके काट के लिए कौन सा वैक्सीन हो सकता है, और उसने इसको ओवरकम किया, मतलब अपने यहाँ के वैक्सीनेशन ड्राइव के द्वारा अपने यहाँ कोविड को कंट्रोल किया। तो उसमें जो मेजर रोल प्ले किया, जो अब पता चल रहा है, वो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इसके द्वारा। लेकिन वो क्या, विश्व को दिखाने के लिए एक वो अलग वैक्सीन लेकर आया, और उसको वो साइनोफार्म WHO से वो रजिस्टर्ड कराया, और इसी साइनोफार्म को वो विश्व में बांट भी रहा है। लेकिन वो कंट्रोल किससे कर रहा है, तो कंट्रोल जिससे कर रहा है उस वैक्सीन का नाम बाहर निकला है, लेकिन वो वैक्सीन ड्राइव चाइना में चल रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। चलिए अब जब वर्ल्ड के सिनेरियो को देख लिए, तो अब आते हैं इंडिया में भी। इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये देख लीजिए, इंडिया में जो वैक्सीन दिया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन सा दिया जा रहा है ना, किसको सरकार मान्यता दी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जानना जरूरी। तो कोवैक्सीन, ठीक है। इसके बाद कोविशील्ड, ठीक है। इसके बाद स्पुतनिक भी, स्पुतनिक भी, और मोडर्ना। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड में लगभग ऑलमोस्ट 67 वैक्सीन ट्रायल फेज से, बहुत 67 वैक्सीन ऐसे है जो WHO में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, उसमें से बहुत सारे ट्रायल के अलग अलग स्टेज से गुजर चुके हैं। लेकिन कुछ जो पॉपुलर वैक्सीन है, वो वैक्सीन हर जगह दिया जा रहा है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि इसकी, तो बात कर रहे हैं वैक्सीन ड्राइव इंडिया, और इंडिया में कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी और मॉडर्ना, ठीक है। एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए इससे सवाल पूछे जाएंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कौन सा वैक्सीन इंडिया में दिया जा रहा है, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी और मॉडर्ना, लगभग सबको आ ही रहा होगा। चलिए कोवैक्सीन जो बना रहा है वो कौन, तो भारत बायोटेक का है, ये भारत बायोटेक। मैंने कहा है कि कोविड के नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को देखें, जिसने जीवन बचाया है। चलिए फिर देख लेते हैं कोविशील्ड, ये सीरम इंस्टीट्यूट का है। ये सीरम इंस्टीट्यूट का। इसके बाद स्पुतनिक भी तो जान ही रहे, गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को, गेमालिया
रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को। चलिए ठीक है, समझने से मतलब है गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को कहाँ, रूस। और मॉडर्ना जो है ये यूएसए की कंपनी है और कंपनी का नाम ही मॉडर्ना है। ठीक है, ये 4 वैक्सीन जो है इंडिया में क्या है कि इसको मान्यता दिया गया है कि वैक्सीनेशन इंडिया में अगर होगा तो किन वैक्सीनों से होगा, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी और मॉडर्ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सबको शामिल किया जा रहा है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे हम, नकारात्मक पक्ष को क्या देखना। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि हम समझ गए कि वैक्सीन जो है ये 4 वैक्सीन को मान्यता दिया गया। चलिए अब क्या, अब देख लिया जाए कि जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ वैक्सीन ड्राइव चला, ठीक है, चला ना वैक्सीन ड्राइव, तो ये वैक्सीन ड्राइव क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में जो वैक्सीन ड्राइव हुआ तो वैक्सीन ड्राइव कितने फेज में अब तक हो चुका है, ठीक है, और किस फेज में क्या हुआ है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं इंडिया में जो वैक्सीन हुआ है, तो वैक्सीनेशन का जो वैक्सीन ड्राइव है, चलिए ये वैक्सीनेशन जो हुआ ये कितने फेज में हुआ इसको देख लेते हैं। ये तो अब तक 6 फेज में ऐसा, अब इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 6 फेज अब तक इसका हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज, ठीक है, पहला जो कार्यक्रम पहली बार जो शुरू हुआ था वो था 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फेज 1 मार्च 2021, ठीक है, इसके बाद जो थर्ड फेज हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 था। किसमें क्या हुआ अभी वो आ जाएगा। फोर्थ फेज जो था उसमें क्या था, ये 1 मई 2021, ठीक है, अब बच गया 5th और 6th। ठीक है, तो जो 5th फेज था ये 3 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022 और ये 10 जनवरी 2022 को। अभी तुरंत हम लोग देख लेंगे कि कब 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 क्या हुआ था। ठीक है, तो जो पहला फेज जो शुरुआत होता है इंडिया में वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ वो कब हुआ, तो वो 16 जनवरी 2021 को हुआ। ठीक है, इंडिया में जो वैक्सीन की शुरुआत हुई वो 16 जनवरी 2021 को, और ये किसको दिया गया था, तो फ्रंट वॉरियर, मतलब जो कोविड के पेशेंट से सीधे सीधे संपर्क में थे उन्हें दिया गया। तो सबसे पहले किसको दिया गया, तो फ्रंट वॉरियर। ठीक है, खास करके जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे थे। ठीक है, तो जो फ्रंट वॉरियर की बात हम कर रहे हैं कब, तो फर्स्ट फेज में 16 जनवरी 2021 को। ये बात हम कर रहे हैं पूरा इंडिया लेवल में। तो जब इंडिया वैक्सीनेशन की बात करें तो चलिए ये भी देख लेते हैं ना कि जो झारखंड में मरियम गुड़िया, देखिए मरियम बहुत इम्पॉर्टेंट है झारखंड के एग्जाम के लिए। मरियम गुड़िया ये एक सफाई कर्मी, सदर हॉस्पिटल रांची, मरियम गुड़िया सदर हॉस्पिटल रांची के सफाई कर्मी, उसको 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन दिया गया। यह पहला झारखंड का पहला जिसे वैक्सीन दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, झारखंड का पहला जिसे वैक्सीन दिया गया उसका नाम मरियम गुड़िया, सदर हॉस्पिटल रांची का सफाई कर्मी। ठीक है, कब, 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो 16 जनवरी 2021 को जो पहला वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इंडिया में शुरू हुआ वो क्या था, तो वो था सिर्फ फ्रंट वॉरियर्स के लिए। ठीक है, अब 1 मार्च को जो सेकेंड फेज शुरू हो रहा है तो ये है 60 वर्ष के लोगों के लिए, 60 वर्ष या इससे ऊपर वालों के लिए। ठीक है, कब, तो 1 मार्च को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ ये 60 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के लिए है। ठीक है, देखिए इस सारे फेज से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल्स में जानना ही होगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो सेकेंड फेज 60 वर्ष से अधिक आयु के
लोगों के लिए, कब 1 मार्च 2021 को। फिर जो थर्ड फेज आया ये 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, 45 ईयर्स से अधिक उम्र वालों के लिए, कब, तो थर्ड फेज था ये। फोर्थ फेज जो है वो है 18 से 45 वर्ष के लोगों के बीच, 18 से 45 वर्ष वाले जो लोग हैं उसके लिए था फोर्थ फेज में, ठीक है। देखिए फेज वाइज कैसे इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से सक्सेसफुली इसको किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए जो कोविड ऐप है, कोविन ऐप हमारा वैक्सीन ड्राइव से जुड़ा हुआ, इसे बहुत सारे देशों ने सराहा है कि बहुत ही सटीक और अच्छा ऐप है ये, ठीक है। चलिए बात हम लोग पहुंच गए फोर्थ फेज की। तो अब जो फिफ्थ फेज है, फिफ्थ फेज में क्या हुआ, ये रिसेंट की घोषणा 3 जनवरी 2022, ये 15 से 18 वर्ष के बीच। देखिए अभी तक फेज वाइज चल रहा है, तो 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में जो है इसमें कौन आ गया, तो इसमें बच्चे आ गए जो स्कूल जा रहे हैं, अपर मेरे हाई स्कूल या कॉलेज वगैरह के हैं, ठीक है। तो इसमें 15 से 18, देखिए कैसे फेज वाइज हो रहा है। पहले फ्रंट वॉरियर, फिर सेकेंड फेज में 60 वर्ष या उससे अधिक, थर्ड फेज में 45 वर्ष या उससे अधिक, फोर्थ फेज में 18 से 45 वर्ष के बीच, पांचवें फेज में 15 से 18 वर्ष के बीच, और 10 जनवरी को फिर एक हुआ घोषणा। और ये जो वैक्सीन ड्राइव चला ये क्या था, तो ये था बूस्टर डोज, ओमिक्रॉन जो भी चल रहा है उसके लिए बूस्टर डोज। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसे जुड़ा हुआ प्रश्न छूटे ही ना। तो बूस्टर डोज भी जो अभी दिया जाएगा 10 जनवरी को, जो 10 जनवरी से जो शुरू हुआ है, यह भी किसके लिए, तो यह भी फ्रंट वॉरियर्स के लिए है, फ्रंट वॉरियर, ठीक है, बूस्टर डोज। तो इसमें देख रहे हैं कि वैक्सीन ड्राइव जो इंडिया में हुआ तो कितना फेज में अभी तक हो चुका था, 6th फेज में, ठीक है। चलिए तो अब इसमें फर्स्ट फेज में फ्रंट वॉरियर, सेकंड फेज में 60 वर्ष से अधिक, थर्ड फेज में 45 वर्ष से अधिक, फोर्थ फेज में 18 से 45 वर्ष, थर्ड फेज में 15 से 18 वर्ष, और जो 6th फेज चल रहा है वो बूस्टर डोज का चल रहा है फ्रंट वॉरियर्स के लिए। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो 100 करोड़वां टीका है वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में किसे दिया गया, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 100 करोड़, 100 करोड़वा वैक्सीन जो दिया गया, ये दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहां दिया गया, और ये वाराणसी का एक विकलांग व्यक्ति, उनको दिया गया, उसका नाम था अरुण राय, नाम पूछ सकता, अरुण राय, ये वाराणसी से जुड़े हुए हैं, एक विकलांग है, इनको दिया गया कहाँ, तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है। क्या दिया गया, तो 100 करोड़वा वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करोड़वा वैक्सीन किसको दिया गया, तो अरुण राय को, कहाँ, तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में, ठीक है। और प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित थे, ठीक है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 100 करोड़वा वैक्सीन दिया गया, ठीक है। अभी डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन डेट भी डाल दूंगा कि 100 करोड़ वैक्सीन किस डेट को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, झारखंड से पहला वैक्सीन तो दिया गया मरियम गुड़िया को। चलिए इस सब के बीच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और है जो जानना चाहिए और निश्चित रूप से पूछा जाएगा, वो है कि टीका उत्सव कब मनाया गया, वैक्सीनेशन फेस्टिवल इंडिया में कब मनाया गया। तो ये 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच टीका उत्सव, ठीक, टीका उत्सव कब मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 11 से 14 अप्रैल 11 से 14 अप्रैल के बीच, लेकिन यह है 2021, ठीक है। बात किसकी करें, तो बात करें टीका उत्सव, कहाँ, तो इंडिया में, ठीक है। चलिए तो हम बात ही कर रहे थे वैक्सीन ड्राइव कहाँ, तो इंडिया की। तो ये वैक्सीन कोविड से जुड़ा हुआ जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और एक बात ये गांठ बांध कर रख लीजिए कि कोविड से जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा जाएगा वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ही पूछे जाएंगे, और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है, तो वैक्सीन ड्राइव हो सकता है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस क्या था कि वैक्सीन से जुड़ा हुआ जो भी इम्प्रूवमेंट कोविड के सेक्टर में हुआ है उसको जाने, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को लेते हुए। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।